जब तक बसवा में स्थित महाराणा सांगा का जो स्मारक है वहां जाके एक नाक रगड़ के माफी नहीं मांगी, जब तक माफी नहीं मिलेगी, वरना 12 तारीख को आ रहे हैं, पूरा आगरा चक्का जाम होगा और सुमन का इलाज होगा। उसी नहीं निपट पाएंगे। 2-4 गुंडे छत पे बिठा के पत्थर फेंकवाना अलग बात है और टक्कर लेना अलग बात है। हमने समझा इतना ही दम है तो सामने आओ ना, घर छोड़ के क्यों भागते हो बड़वो। मैं बता दूं, ये राजपूत ना होते आज रामजी लाल का नाम रामजी नहीं, कुछ खान होता आगे लगा होता, रामजी लाल नहीं वो नहीं होते आज। आप जो हिंदू बचाओ, क्या नाम होता अगर वो हाँ, अगर देखिए राणा सांगा योद्धा, राणा सांगा जैसे योद्धा नहीं होते तो रामजी लाल ना हो गया, रहीम खान हो गया होता अब तक। नमस्कार, भारत में अंशुल मात्रे के न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं हाथरस के गांव ऐन में, जो कि आपको पता है मुद्दा चल रहा है राणा सांगा के ऊपर जो टिप्पणी की है सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने और ओकेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा, जो कि 12 तारीख को आगरा आ रहे हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि जनता की क्या राय है। हमारा मुद्दा ये है कि सबसे पहले माफ़ी मांगे। यहाँ पे माफ़ी ऐसे नहीं मांगी जाएगी, जब तक बसवा में स्थित महाराणा सांगा का जो स्मारक है वहाँ जाके एक नाक रगड़ के माफ़ी नहीं मांगी, जब तक माफ़ी नहीं मिलेगी, वरना 12 तारीख को आ रहे हैं, पूरा आगरा चक्का जाम होगा और सुमन का इलाज होगा। 26 तारीख को भी तो आप गए थे। 26 तारीख को गए थे, भगोड़ा था वो रामजी लाल सुमन जो घर से भाग गया। वीर तो घर के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन कायर घर छोड़कर भाग जाते हैं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। ओकेंद्र राणा जो कि 26 तारीख को गए थे, उनके ऊपर काफ़ी सारे केस दर्ज हो चुके हैं, उन्हें पुलिस खुद ढूंढ रही है, तो क्या होगा? देखिए, ओकेंद्र राणा का गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। 600-650 केसेस उसके खिलाफ पेंडिंग में पड़े हैं राणा के खिलाफ। तो केसों से डरते नहीं है छत्री, केस हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन बदला अवश्य लेंगे। बढ़वे को मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। कुछ लोग हैं समाजवादी के बड़े नेता हैं जो कि सपोर्ट में आ रहे हैं रामजी लाल सुमन के, जैसे शिवपाल जी हो गए, अखिलेश जी हो गए, उनके साथ में बयान कर रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या कहोगे? देखो, ये सब बाबर की औलादें हैं, ये सब के सब बाबर की औलादें हैं और इनका इलाज होगा। 2027 के चुनाव में भी इलाज होगा। अगर ऐसा बयान जो रामजी लाल सुमन ने दिया है, अपने आप को खुदा ना समझे ना अखिलेश यादव, वो ऐसा बयान खुद दे के देख लें, हम उनके भी घर पहुंच जाएंगे। करनी सेना जब भी किसी महापुरुष पे उंगली उठेगी, करनी सेना साथ रहेगी। क्या सरकार से कोई सपोर्ट मिल रहा है कि बीजेपी सपोर्ट कर रही हो? कहाँ उन्होंने गलत बोला तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, सरकार कार्रवाई करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। जब तक माफ़ी नहीं होगी नाक रगड़ के स्मारक पर, जब तक माफ़ी नहीं मिलेगी। सर, आपकी क्या राय है? सर, किस बारे में पूछे? यही राणा जी जा रहे हैं 12 तारीख को आगरा। देखो, क्षत्रिय समाज अब तक चुप बैठा रहा। ये कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी कहते रहे, क्षत्रियों की कहीं बेइज्जती होती, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन क्षत्रिय समाज जग चुका है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे सुमन हो चाहे अखिलेश जी हो। सुमन ने जो कुछ कहा है, या तो उन्हें इतिहास की पता नहीं है, या फिर उन्होंने जानबूझ के पॉपुलर होने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से वो खोए हुए थे। तो अब तो ये नेशनल मुद्दा बन चुका है, अब तो पॉपुलर कहाँ? हाँ, तो रामजी लाल सुमन जी को माफी मांगनी पड़ेगी, उन्हें राजनीति खत्म है उनकी। रामजी लाल सुमन जी ने ही खुद कहा है कि अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है तो सरकार को पीछे हट जाना चाहिए, हम खुद निपट लेंगे। कोई नहीं निपट पाएंगे। 2-4 गुंडे छत पे बिठा के पत्थर फेंकवाना अलग बात है और टक्कर लेना अलग बात है। हमने समझा, ठीक है ना? उन्होंने छत पे गुंडे इकट्ठे कर रखे, उन्होंने ईंट पत्थर फेंकी। उन्होंने जो बोला है कि प्रशासन हटा दो, हम निपट लेंगे, तो करनी सेना तैयार है। आओ ना खानवा के मैदान में, लड़ो हमसे, वो वो निपट जाएंगे। आपको बता दूं कि वो निपट जाएंगे, निपट नहीं पाएंगे। इतना ही दम है तो सामने आओ ना, घर छोड़ के क्यों भागते हो बड़वो। क्या लगता है आगरा में जाके उनके घर तक करनी सेना जाएगी या कहीं आंदोलन ही करेगी? घर भी जाएगी, तोड़ेंगे और फोड़ेंगे भी। जब तक माफी नहीं होगी, तोड़ेंगे और फाड़ेंगे भी बीच में से। सुमन जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा। सरकार माफी पुरखे कब्र में से उठ के माफी मांगेंगे। वो तो चीज क्या है, मैं आपको बता दूं। मांगेंगे तो सपा खत्म हो जाएगी। मुजफ्फरनगर दंगा ले बैठा था, अब ये दंगा ये ले बैठेगा उन्हें। 2027 में खत्म है सपा। शिवपाल जी कह रहे हैं कि 12 तारीख को मैं आगरा आ रहा हूँ, देखता हूँ कौन। वो अपने घर से निकल के देखें, आगरा तो दूर है, अपने घर से निकल के दिखाएं। वो तो घर में सुरक्षित नहीं है अपने। हाँ, शिवपाल जी को तो अखिलेश से खतरा है। अखिलेश ने कम बेइज्जती करी उनकी, याद है नहीं? याद बताओ, आप बताओ कितनी बेइज्जती हुई? अखिलेश ने अपने बाप की बेइज्जती की, चाचा की बेइज्जती की, अपने बाप को अध्यक्ष पद से उतार के खुद अध्यक्ष बने बैठे थे। सपा तो पूरी तरीका से सपोर्ट में उनके रामजी लाल सुमन जी। बुरे दिन आते हैं तो ऐसे ही होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अखिलेश की बुद्धि खराब हो रही है, वो चाहते
तो उनसे माफ़ी मंगवा सकते थे। रामजीलाल सुमन के पक्ष में ना बोलते, वो उन्होंने बोल के गलती की। उसका परिणाम 2027 में देखेंगे, वो चुनाव में देखने को बिल्कुल देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। आप कितने सजग हो गया है राजपूत, अब सहेगा नहीं इन बातों को। हाँ, और ये राणा सांगा किसी केवल राजपूतों के आइकन नहीं थे, केवल उनके लिए लड़े, ये पूरे हिंदू समाज के लड़े। अगर आज हमारे सर पे चोटी है, हम जनेऊ पहन सकते हैं, माथे पे तिलक लगाने की आज़ादी है, तो राणा सांगा, महाराणा और शिवाजी जैसे योद्धाओं की वजह से अगर ये नहीं होता तो धर्म खत्म हो चुका होता। हाँ, हिंदू धर्म नहीं होता। पहली बात तो ये है कि मैं बताऊं आपको इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि कांग्रेस और सपा दोनों में कंपटीशन है मुस्लिम वोटों के लिए, इसीलिए उनमें लग रहा है कि कौन मुसलमानों का हितैषी ज़्यादा, इसीलिए रामजीलाल से कहलवाया गया। और वो दलित है, इसीलिए उसमें दलित एंगल डाला गया है, जबकि हमारा दलितों से कोई वो नहीं है बैर। दलित हमारे साथ लड़े थे, भील भी साथ थे, राणा जी के साथ थे। और अगर मैं बता दूं ये राजपूत ना होते, आज रामजीलाल का नाम राम जी नहीं कुछ खान होता, आगे लगा होता, रामजीलाल नहीं वो नहीं होते। आज तो हिंदू बचाओ। क्या नाम होता अगर वो हाँ, अगर देखिए राणा सांगा योद्धा, राणा सांगा जैसे योद्धा नहीं होते तो रामजीलाल ना हो गया, रहीम खान हो गया होता अब तक। सुमन जी दलित थे तब कहाँ थे जब गेस्ट आउट कांड हुआ था, मायावती को साथ हुआ था वो लखनऊ में। दलित वोट देते कहाँ उन्हें, वो जीते हैं जब भी जीते, क्या दलित वोट से जीते? दलित थे तो क्या इतने साल से राजनीति में हैं, किसी तब क्यों नहीं हमला हुआ? तब भी तो दलित थे वो। अगर दलित की वजह से हमला होता तो इतने साल पहले होता, दलित की वजह से नहीं हो रहा है। मुद्दा तो ये भी तो उन्होंने जब महापुरुषों का, राष्ट्र नायकों का अपमान किया, इसीलिए उसका आक्रोश है, इसीलिए हमला हुआ। और ये जो मेवाड़ राजवंश है, ऐसा पहला राजवंश है दुनिया में जो लगातार 1000 साल बाप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक लगातार 1000 साल लड़ता रहा मुगलों से, और कोई खानदान ऐसा नहीं रहा जो लगातार 1 साल लड़ा हो। हाँ, बहुत से हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए हमारे, और राजा सूरजमल हुए, गोकुला जाट हुए, लेकिन वो लड़े, उनके बाबा नहीं लड़े या बाप नहीं लड़े, किसी का पुत्र नहीं लड़ा, ऐसे करके लड़ते रहे। लड़ाई राजपूतों ने की बहुत, जाटों ने भी की, लेकिन ऐसा कोई नहीं रहा कि लगातार बाप्पा रावल से उसकी पीढ़ियाँ लगातार लड़ती चली गई 1000 साल तक निरंतर। उसी वजह से यहाँ पे मुगल जम नहीं पाए, नहीं तो जहाँ जहाँ गए वहाँ इन्होंने ख़त्म कर दिया। जितने भी राष्ट्र बनाए वहाँ राजपूत नहीं थे, इसीलिए वो राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र हो गए। यहाँ राजपूत थे, इसीलिए ये मुस्लिम राष्ट्र नहीं बन पाया। इसकी वजह से ये हिंदुओं का रह गया, नहीं तो हिंदू खत्म ही हो जाते राजपूत नहीं होते तो। समाजवादी का कहना है, क्या ऐसे बीजेपी के क्षत्रिय समाज के लोगों को एक दलित सांसद के घर जाना, तोड़फोड़ करना गलत है? ये सरकार से गुहार लगा रही है समाजवादी पार्टी। नहीं, दलित नहीं, वो कहते अखिलेश कहते वहाँ भी जाते लोग, उन्होंने क्यों नहीं कहलाया? उनके घर में 5 सांसद थे, कहलवाया इसीलिए उनसे रामजीलाल से। भाई खुद भी तो कह सकते थे तुम्हारे घर में 5 सांसद थे, क्यों नहीं कहा उन्होंने? केवल दलित कार्ड खेलने के लिए। करणी सेना के विरोध के बाद दलित हो गए, उससे पहले समाजवादी थे क्या? उससे पहले समाजवादी थे, अब दलित का कार्ड खेल रहे हो। क्या लगता है सर, ये वोट मुद्दा हो सकता है? क्योंकि दलित को ही कहना, क्या बीजेपी से हटाना दलित को? हाँ, यह शायद दलित मुद्दा भी हो सकता है, दलितों को खुश करने के लिए सब किया जा रहा। हालांकि रामजीलाल सुमन जी दलितों के नेता कभी नहीं रहे, कभी नहीं रहे। बिल्कुल नहीं रहे। मैं बोल तो रहा था भी, अगर ये दलितों के नेता होते मायावती को बचाते वहाँ जाके। गेस्ट आउट कांड जो हुआ था तब तो थे, सत्ता में थे, सत्ता में थे ना, तो क्या उन्होंने एक शब्द भी कहा? कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने। दलित ने वोट नहीं देता, दलित ने क्या लोग जाते नहीं, दलितों की कभी सहायता नहीं की इन्होंने। तो आप अपने क्षेत्र से कितनी उम्मीद करते हो, कितने लोग लेकर जाओगे? 5 लाख, वहाँ कम से कम 5 लाख लोग तो इकट्ठे होंगे। 5 लाख? हाँ। कितने लेकर ले जा रहे हो सर अपने क्षेत्र से? यहाँ से कम 1 बस तो जाएगी, गांव से गांव से एक बस जाएगी, और हड्डी तोड़ इलाज होगा वहाँ पे। हड्डी तोड़ इलाज होगा जब तक माफ़ी नहीं होगी। माफी नहीं होगी। नाक रगड़कर जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे स्मारक पे जाके बसवा में, जब तक कोई माफ़ी नहीं होगी। उन्होंने तो स्पष्ट मना किया है कि माफ़ी तो होगी नहीं। तो 12 तारीख को आ रहे हैं, अच्छा इलाज होगा रामजीलाल सुमन का। अच्छा इलाज होगा। लगता है कि कोई ऐसा या वीरगति के ऊपर जाएंगे हम तो। अब नारा तो उपेंद्र राणा का यही है। हाँ, राणा जी का जो करणी सेना के याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय का मरण होगा।